तीन चार भगवान है, एक भगवान विष्णु भगवान है, एक भगवान शंकर भगवान है, एक भगवान हनुमान जी हैं। सबसे बड़ी बतिया इसमें सबसे बढ़िया भगवान कौन है, ये बतिया समझाइए मुझे, तब ना मैं भाजपा की दशा ये है कि रात बिताने के लिए व्यक्ति उल्लू को सहारा लेता है, उल्लू का सहारा लेता है। उसी तरीके से भाजपा क्या है, दिन में उसको दिखाई नहीं देता है। तो भाजपा वाले क्या किए हैं, जनता को उल्लू समझे हैं। आजमगढ़ में आजमगढ़ का बेटा लड़ने वाला नहीं था, जो उड़ा हुआ चेहरा ले आके आ रहे हैं। एक गाजीपुर के रहने वाले हैं, एक सैफई के रहने वाले हैं। एक जीतेंगे गाजीपुर जाएंगे, दूसरा जीतेगा सैफई जाएगा। साथियों, तपती गर्मी है, चुनाव का माहौल है और लोकसभा चुनाव की धीरे धीरे नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी चुनाव 1 तारीख को है, लेकिन आज बहन कुमारी मायावती यानी बसपा की सुप्रीमो आ रही हैं। उनके समर्थन में दूर दराज से चल करके लोग आए हुए हैं। आज लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो आजमगढ़ मंडल है, आजमगढ़ मंडल में कौन जीत रहा है, कितने सीटों से कितने वोटों से जीत रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, सीधे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। अच्छा। मैं मुबारकपुर विधानसभा से चल के आया हूँ। विनोद कुमार यादव हैं आप? जी जी, सदर लोकसभा से, सदर आजमगढ़ सदर। तो वहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि जितने भी यादव हैं सब हमारे साथ हैं और निरहुआ जी दम भर लिए हैं कि भैया हम भी यादव हैं, सारे यादव हमारे पास। धर्मेंद्र जी तो एकदम माथा पकड़ लिया है, कुछ भी हो भैया इस बार यादवों को मोड़ लेना है। यादवों को वो क्या मोड़ पाएंगे? हर एक यादव सोचता है कि क्या आजमगढ़ में आजमगढ़ का बेटा लड़ने वाला नहीं था, जो उड़ा हुआ चेहरा ले आके आ रहे हैं। एक गाजीपुर के रहने वाले हैं, एक सैफई के रहने वाले हैं। एक जीतेंगे गाजीपुर जाएंगे, दूसरा जीतेगा सैफई जाएगा। क्या आजमगढ़ में कोई दम नहीं था? अगर इतनी दम थी तो क्यों नहीं रमाकांत यादव को लड़ा दिए टिकट, और किसी यादव को टिकट क्यों नहीं दिए? और भी तो यादव थे। दूसरी बात कि हम यादव करीब 20-25% से ज़्यादा, 30% मान लीजिए, हम लोग बसपा के साथ हैं। मैं नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बसपा की सरकार सब लोगों ने देखा है। चाहे कि 12 साल पहले बहन जी की सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में, तो कहीं भी दंगे नहीं हुए। 7 साल की सरकार में आपने देखे हिंदू मुस्लिम हुआ। 5 साल की पीछे सरकार में आपने देखे एक विशेष जाति का दबदबा था। और किस जाति का दबदबा था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं मुंह से कहना नहीं चाहता हूं, सारे लोग चाहते हैं। और इस सरकार में किसका दबदबा है आप जानते हैं। बाकी जो अदर पिछड़ी जातियां हैं, अदर जो है कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, वो इन शासनों से ऊब चुकी हैं। क्योंकि छोटी जातियों को क्या है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है कि खेत बाड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा नौकरियां नहीं है। इनको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। इनको शैक्षिक शिक्षा चाहिए, सस्ती शिक्षा। और बहन जी की सरकार में क्या था कि सबको जो है कि स्कॉलरशिप मिला करती थी, सारी बहन बेटियों को, चाहे वो बैकवर्ड की हो, चाहे SC की हो, चाहे सब जो है कि सामान्य वर्ग की हो। बीजेपी में तो किसान सम्मान निधि योजना आ रहा है, 5-5 किलो राशन फ्री में आ रहा है। वहीं राहुल गांधी 10-10 किलो देने का वादा कर रहे हैं। बहन जी का कोई मैनिफेस्टो भी नहीं है। इतना तक कि सबिया जी कभी कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, अचानक बसपा के साथ आती है, तो कितना वोट बैलेंस बनेगा उनका? कौन? सबिया जी से अंतर नहीं। सबिया जी लोकल प्रत्याशी हैं और सबिया अंसारी बहुत बढ़िया लड़ रही हैं। सबिया अंसारी उसके पति लड़ रहे हैं, सबिया जी पति जी और बहुत बढ़िया लड़ेंगी, क्योंकि अंसारी हैं। अंसारी बिरादरी बहुत बढ़िया है। अंसारी बिरादरी कभी कैंडिडेट नहीं पाया था, अंसारी साथ में है। और SC का वोट है, कुछ अदर OBC और SC का वोट मिलकर के ये जीत जाएंगे चुनाव। अखिलेश यादव PDA की राजनीति कर रहे हैं। उनके PDA से कोई मतलब नहीं, उनके PDA में बहुत बड़ा घोटाला है। हाँ, उनके PDA में वो उनके शासनकाल में, उनके सरकार में, सत्ता में जो रहते हैं उनका फायदा होता है, उन्हीं का फायदा होता है। जो विधायक है, विधायक के रिश्तेदार का फायदा होगा, विधायक के जानने वालों का फायदा होगा, बाकी लोगों का किसी का कोई फायदा नहीं होता है सरकार में। क्यों नहीं वो जो है कि वो कानून व्यवस्था पर क्यों नहीं काम कर लेते? परिवारवाद भी करते हैं। फिर उसके बाद रही बात, उनके भी ज़माने में शिक्षा क्या था, शिक्षा का स्तर क्या था, इसको अभी आपने देखा। चर्चा होती है कि जो आजमगढ़ अगर की बात हम करें, ज़्यादातर विकास मुलायम जी की सरकार में हुआ। मुलायम जी जब सांसद रहे तब, और अखिलेश जी जब सांसद रहे तब। निरहुआ जी ने जो कुछ काम किया बहुत अच्छा काम किया है। अब जो है कि बहन जी अकेले दम पे वहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं, क्या कर पाएंगे? इससे पहले बहुत समय पहले जो है कि इसके पहले भी बसपा कई बार जीत चुकी है, आप याद करिए। मैं बता ही रहा हूँ ना कि रमाकांत यादव भी जीते, उसके पहले भी जीता गया, उसके पहले भी बसपा जीती, तो बसपा इस बार भी जीत सकती है। बहन जी का जो है कि काम दिखाई देता है, बोलता नहीं है। अखिलेश का बोलता है, भाजपा का केवल चलता है। भाजपा की दशा ये है
कि रात बिताने के लिए व्यक्ति उल्लू को सहारा लेता है, उल्लू का सहारा लेता है। उसी तरीके से भाजपा क्या है, दिन में उसको दिखाई नहीं देता है, तो भाजपा वाले क्या किए हैं, जनता को उल्लू समझे हैं। रात में उल्लू को दिखाई देता है और जब दिन हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? उल्लू की तुलना की है ये, यानी उल्लू की तुलना के यानी भुलवा देते। ये बताइए बात भी, तब तो फिर निरहुआ जी कह रहे हैं कि इस बार हम जीते तो लोगों को रोजगार देंगे, फिल्म सिटी बनवाएंगे। अरे भैया मैं कह रहा हूँ वही बात न है कि जो मैंने कहा कि रात में उल्लू के साथ थे और सुबह जब हुई तो सारी बात भूल गए, क्योंकि सुबह उल्लू को कहाँ दिखाई देता, बता दीजिए कोई भी भैया बता दे कि उल्लू को सुबह में दिखाई देता है, कोई बता दे। दिनेश लाल कहते हैं कि 2.5 साल मौका 2 साल मौका मिला है और मौका दीजिए। अरे ये मोदी जी तो 10 साल से थे, क्यों नहीं वैकेंसी निकाल दिए? हरदम 2.5 जो है कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, कहाँ रोजगार गया, कहाँ गया? उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षक भर्ती में घोटाला किए हैं, ये 18,000 घोटाला किए शिक्षक भर्ती में, क्यों? मैं 2 साल से 2022 में जुलाई में फार्म भरा गया था टीजीटी का। मैं 44 साल का हूँ, अगले साल मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगा? आप सरकारी नौकरी चाहते हैं? और क्यों नहीं चाहूँगा सरकारी नौकरी? आप सरकारी नौकरी चाहते हैं और आप ही के सांसद यादव जी निरहुआ जी कहते हैं कि नहीं, अगर सरकारी नौकरी सबको दे दी जाती तब भी 80 लाख यादव बेरोजगार रह जाएंगे, तो सबको नौकरी क्यों देंगे सरकारी? अरे क्यों नहीं? रोजगार होगा, नौकरी पाएगा। निरहुआ नाचने का काम करते तो राजनीति में क्यों आए? जब नाचने का काम कर रहे थे तो नाचना चाहिए था ना, राजनीति में क्यों आए आप? आपको भी तो देखना चाहिए ना, दूसरे को तो कह दे रहे हैं अच्छा है, आप नाच रहे थे तो आपको नाचना चाहिए था, राजनीति में क्यों आए? कह रहे बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो है कि मामला जो बढ़ा है ये जनसंख्या वृद्धि को लेकर। जनसंख्या वृद्धि ये बताइए, हमारा ये यहाँ से लेकर के पंजाब से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, ये क्षेत्र जो है कि कृषि उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि कार्य में सारी जनता लगी रहती है। एक घर में जो है कि 5 से 7 लोग, बहन भी काम करती, बेटी भी काम करती, भाई भी काम करता है, कृषि में काम करते हैं। तो आदमी ये सोचता है कि मेरे पास 3-4 बच्चे रहेंगे तो मेरे कृषि के कार्य जल्दी से हो जाएंगे, इसलिए यहाँ के लोगों के पास ज़्यादा बच्चे हैं। इसमें लॉजिक क्या है? वही तो रोकना चाहती है सरकार। मैं कह रहा हूँ चीन में इतने बच्चे हैं, चीन को क्यों? चीन वही तो सरकार रोकना चाहती है। अरे वो कहने नाचने का ढंग नहीं है ना, हाँ, नीति बनाने का ढंग ही नहीं है। नीति क्यों नहीं बनत? मैं कह रहा हूँ बहन जी इतनी नौकरियाँ दी, सबसे ज़्यादा बहन जी की सरकार में नौकरी हुई और सबसे ज़्यादा ओबीसी हुआ है। कोई भी आंकड़ा उठा करके देख ले, आज तक उतना ओबीसी किसी भी सरकार में भर्ती हुआ हो तो मैं गुलामी लिखाने के लिए तैयार हूँ। उठा करके देख लीजिए आंकड़ा। बहन जी की सरकार में बहुत कुछ हुआ है। गांव में सड़कें बन गई बहन जी की सरकार में। लोग कहते हैं कि पार्क बनवा दिया, ये करवा दिया, बनवा दिए। कुमारी मायावती बहन जी जितना काम कर दिया उतना काम करने वाले अभी नहीं कर पाएंगे। बहन जी के शासनकाल में पुलिस भी सही से काम करती थी और कहीं भी दंगा नहीं हुआ था। इस सरकारों में देखिए, पिछले वाली सरकारों में दंगा हुआ, इस सरकार में केवल हिंदू मुस्लिम चल रहा है। मंदिर बन रहा है, क्या मंदिर से हमको रोटी मिलेगी कि रोजगार से हमको रोटी मिलेगी? मंदिर से रोटी नहीं मिलेगी, मंदिर से रोजगार तो मिलेगा बहुत ज्यादा। अरे भैया किसको रोजगार? फूल माला बेचेंगे लोग। जब ओबीसी एसटी एससी जब मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जाने के बाद मंदिर धुला जाएगा, तो हम कैसे मान ले कि मंदिर में? और दूसरी बतिया ये है कि हम 3-4 भगवान हैं, एक भगवान विष्णु भगवान है, एक भगवान शंकर भगवान है, एक भगवान हनुमान जी हैं। सबसे बड़ी बतिया इसमें सबसे बढ़िया भगवान कौन है? ये बतिया समझाइए मुझे, तब न मैं जानूं। यही बात है का? हाँ यही बात है, सबसे बड़ी बात है। कोई कहता है कि शंकर भगवान पर्वत पर रहते हैं, सबसे बढ़िया है। कोई कहता है क्षीर सागर में विष्णु भगवान सोए हुए हैं, सबसे बढ़िया है वो है। कोई कहता है हनुमान जी पर्वत उठा दिया, सबसे बढ़िया है। तो बढ़िया भगवान कौन है? आप ऐसे कह रहे हैं, ब्लेम लग जाएगा। अरे ब्लेम का लग जाएगा? गीता में कहा गया है कि सारे जीव में भगवान का अंश है, सभी भगवान के अंश हैं, सभी लोग प्रकृति के अंश है, सभी जो है कि प्रकृति धारक है। मैं भी गीता पढ़ता हूँ, कोई भी जानने वाला हो जा करके गीता के 15वें अध्याय में देख ले कि भगवान ने कभी भी जाति नहीं बनाई, ठीक ना? किसने बनाई? किसने बनाई? भगवान ने नहीं बनाई, लोगों ने बनाया, इंसानों ने बनाया। कहीं भी गीता में लिखा हुआ है जाति व्यवस्था? कहीं व्यवस्था का उल्लेख है? उन्होंने कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था आई।